माता सीता की खोज के लिए अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर निकले वानर दल जब चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंचे और माता सीता का कुछ पता नहीं चला तो सब हिम्मत और उम्मीद हार कर बैठ गए। हर तरफ घोर सन्नाटा था। सभी को महाराज सुग्रीव का वो आदेश याद आ रहा था कि सीता माता का पता लगाए बिना वापस लौटने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। तभी गिद्धराज जटायु के भाई संपाति ने इन सभी के मन में आशा की एक नई किरण जगाई। संपाति को जब पता चला कि ये वानर दल माता सीता की खोज में निकले हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले लंकेश रावण द्वारा आकाश मार्ग से एक स्त्री को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान से लंका की तरफ ले जाते हुए देखा था। वो स्त्री असहाय होकर चिल्लाते हुए खुद को बचाने और सहायता मांगने की कोशिश कर रही थी। पंख जल जाने की वजह से मैं उड़ नहीं सका, सिर्फ जाते हुए ही देख पाया था। सभी वानर कौतूहलवश संपाति जी को सुन रहे थे। फिर संपाति ने कहा, परंतु वो माता सीता ही थी, ये प्रामाणिकता से नहीं कह सकता। इसका पता तो लंका जाकर ही लगाया जा सकता है। ये सुनते ही सभी वानर खुशी से उत्साहित हो गए, परंतु अगले ही पल उनका उत्साह फीका पड़ गया। उसका कारण था विशाल समुद्र। सभी योद्धा एक बार फिर मौन हो गए क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अथाह पानी ही दिखाई दे रहा था। अंगद ने जामवंत जी से कहा कि मैं उस पार जा तो सकता हूं, पर वापस लौटने में संशय है। तब जामवंत जी ने कहा, अंगद आप हमारे युवराज हैं, आपको हम खतरे में नहीं डाल सकते। ये कार्य तो एक ही योद्धा कर सकता है। सब आश्चर्य से जामवंत जी की तरफ देखने लगे। जामवंत जी ने शांत स्वर में कहा, इस सभा में एक ऐसा वीर भी है जो चाहे तो इस सागर को पल भर में लांघ जाए। सभी ने आश्चर्य से देखा और बोले, कौन है वह महाबली? तब जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा जो उस वानर दल से थोड़ी दूरी पर अपना सुधबूत खोए हुए खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे। जामवंत जी ने अंगद और बाकी वानरों के साथ हनुमान जी के पास पहुंची और कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, आप इतने शांत क्यों हैं? तब हनुमान जी ने कहा, मामा श्री, मैं इस विशाल सागर के बारे में सोचकर निराश हूं। हमने माता सीता की खोज में कई क्षेत्र, जंगल, नदियां और पहाड़ पार किए, परंतु इस सागर को पार करने में हम विवश हैं। तब जामवंत जी ने कहा, हे पराक्रमी, तुम मौन क्यों बैठे हो? हे पवन पुत्र, तुम्हारा बल पवन के समान अपार है। तुम बुद्धि, विवेक और ज्ञान के भंडार हो। हे पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, मुझसे तो ऐसा संभव नहीं, मैं तो एक छोटा वानर हूँ। जामवंत जी ने आगे बढ़कर उनका कंधा थामा और बोले, नहीं पवन सुत, तुम छोटे नहीं हो, तुम में असीम शक्ति है, बस तुम स्वयं को पहचानना भूल गए हो। याद करो हनुमान की, जब तुम बालक थे तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी शक्ति से देवता तक भयभीत होते थे? हनुमान जी की आंखें बंद हो गईं, हवा रुक सी गई, लहरें शांत हो गईं। उनके मन में केवल एक नाम गूंजा, जय श्री राम। क्षण भर में उनका शरीर विशाल हो गया, धरती कांप उठी, वृक्ष झूम उठे और आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। हनुमान जी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, श्री राम के कार्य के लिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वे पास में स्थित एक पर्वत पर चढ़े और एक गर्जना की, जय श्री राम। इसके साथ ही वे उछले और नभमंडल में पहुंच गए। उनकी छलांग ने दिशाओं को हिला दिया। नीचे सागर लहरों से उफन रहा था, मानो उनके पराक्रम को प्रणाम कर रहा हो। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी के चरणों से अग्नि की लपटें फूट रही थीं। उस क्षण आकाश, पृथ्वी और सागर सभी मौन हो गए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान अब अपने जीवन का सबसे महान कार्य आरंभ करने जा रहे थे। और उस दिन संसार ने देखा, जब हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना तो सागर भी उनके चरणों में झुक गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें तथा ऐसी ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।